स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट वीडियो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हम लोग देखने वाले हैं कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट है ये हमारे डेली लाइफ से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में कैसे जुड़ा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम लोग फैन को ऑन करते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तभी फैन ऑन होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या हो जाता है, फैन जो है बंद हो जाता है। उसी तरीके से जो बल्ब होता है वो भी क्या होता है, जब स्विच को ऑन करते हैं तब बल्ब ग्लो करने लगता है। स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, जो बल्ब है हमारा वो क्या हो जाता है, वो ग्लो करना बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग किसी स्विच को ऑन करते हैं तो वहां से क्या होता है, जो करंट है वो दौड़ता है और करंट पंखे पर जाता है और पंखे पे जाने के कारण जो होता है, क्या होता है, आपका पंखा जो है घूमने लगता है। ये आपने सुना होगा। उसी तरीके से हम लोग ये भी बोलते हैं कि कोई लाइट या कोई बल्ब जो है वो ग्लो क्यों करता है, तब भी उसका आंसर वही है कि जब हम लोग बटन को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बल्ब में जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, बल्ब जो है ग्लो करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक जानकारी, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग कहाँ जो है यूज करते हैं। फोन को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं और भी वेरियस प्लेसेस है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो है क्या करते हैं, यूज जो है करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को आप क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है क्यों पढ़ा, इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या था, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब आप डिटेल में जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो एक पाइप है इस तरीके से, जिसमें पानी जो है क्या हो रहा है, इधर से एंट्री कर रहा है और इधर से क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है, यहां से पानी एंटर किया और एंटर करने के बाद यहां से बाहर निकल गया, वो हमको दिखता है। कैसे दिखता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में दिखता है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से रहते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ से क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। तो जिस तरीके से जो वाटर करंट है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के फ्लो होने के कारण से बनता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने के कारण जो है बनता है। मतलब एक पाइप के अंदर में पानी जो फ्लो हो रही है वो किसके कारण से है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के कारण। उसी तरीके से एक वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके पीछे का कारण क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप बड़े इजीली नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है आप जो है नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी वाटर में फ्लो होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की होती है, वो प्रॉपर्टी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये दो प्रॉपर्टीज शो करता है। पहला, जब ये क्या रहता है, एट रेस्ट कंडीशन पर होता है। ठीक है, और जब क्या होता है, जब ये मूविंग कंडीशन पर होता है, एट मूविंग कंडीशन। तो जब हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जब वो रेस्ट कंडीशन पर होता है, तो उस समय वो जो प्रॉपर्टी को शो करता है उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आर स्टडीड व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट कंडीशन। तो जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तो जो प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, जब उसको हम लोग पढ़ते हैं तो वो साइंस का कौन सा ब्रांच कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच कहलाता है। वहीं पर जब चार्ज मूविंग कंडीशन पर होता है, जब चार्ज दौड़ते रहता है, तो उस समय वो जो प्रॉपर्टीज को शो करता है उसको हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ब्रांच हो गया आपका,
चार्जेस मूव करेंगे तो वहां पर अगर स्टडी करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस अगर रुके हुए तब उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, हर चीज दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं अगर वो स्टेशनरी होते हैं तो उसके पास अलग प्रॉपर्टी होती है, जब वो मूव करते हैं तो उसके पास अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर स्टेशनरी तरीके से खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मूव कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं स्टेशनरी हूं तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मेरा एक सर्टेन हाइट है, ठीक है, मेरा एक सर्टेन मास है, सर्टेन एक वॉल्यूम है, ठीक। वहीं पर अगर मैं मूव करूंगा इस तरीके से रनिंग करूंगा तो जब मैं रनिंग करूंगा तो उस समय मेरे पास कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे मेरा मास तो वही रहेगा, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर टाइम में अपने स्पीड को चेंज कर सकता हूं, कम ज्यादा कर सकता हूं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता हूं, मोमेंटम अलग हो सकता है। तो जब मैं खड़ा हूं तब मेरी अलग प्रॉपर्टी है, जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी अलग प्रॉपर्टी है। सेम वही होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए ही फंडामेंटल है, ये यहीं से निकल कर आए हुए हैं। तो आप जो क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं वो है आपका जब चार्जेस मूविंग कंडीशन पर होते हैं तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसके बारे में आप जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको पहले समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक करंट का तो आप डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। क्या होगा डेफिनेशन देखो, branch of science in which we studied about the property of moving electric charge is called current इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, साइंस का वो ब्रांच जहां पर चार्जेस मूविंग होते हैं उसमें उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसको स्टडी करते हो क्या कहलाता है, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या एक आप समझ सकते हो कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं कि कैसे चार्जेस के फ्लो होने से क्या क्या चीजें बदलती हैं और क्या क्या चीजें जो है नहीं बदलती हैं। सपोज हमारे पास जो है क्या है, एक बैटरी, ये आपका बैटरी का सिंबल है। अभी हम लोग पहले या दूसरे वीडियो में अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सिंबल्स को जो है हम लोग देखेंगे। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर हमारे पास है एक बैटरी है, बैटरी का सिंबल ये है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पर जो है एक बल्ब है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब है और यहाँ पर कनेक्शन दोनों का खुला है। ठीक, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, एक जो नेल है, आयरन का नेल है, इसको लाके मैं ऐसे टच कर रहा हूं। ठीक है, या फिर आप पहला समझ सकते हैं, ये आपका पहला पिक्चर है जहां पर आपका नेल यहाँ पर लगा हुआ है। उसी तरीके से एक हमारे पास अगेन बैटरी है, फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, और बल्ब के इस वाले एंड पे जो है अभी जैसे यहाँ पर मैं क्या लगाया था, आयरन का नेल लगाया था। अब उसके जगह पर जो है मैं यहाँ पर क्या लगा दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर जो है पेंसिल लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल पेंसिल आता है वो। एक और सर्किट बना लेते हैं हम लोग जहाँ पर एक फिर से क्या होगा, हमारे पास जो है यहाँ पर बल्ब होगा और ये सर्किट इस तरीके से क्या रहेगा, ओपन रहेगी। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ बच्चों कि ये तीनों पिक्चर में से कौन से कंडीशन में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो आप बिना देर के आप बता सकते हैं कि सर ये जो आयरन नेल है ना, ये जो आयरन नेल है ये वाले को जब हम लोग जोड़ देंगे दोनों साइड के तार को आयरन से, तो ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, जलेगा। वहीं पर अगर ये दोनों वायर को जो ऊपर और नीचे का जो वायर है उसको जब पेंसिल से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, जबकि पहले वाले में बल्ब क्या होगा, जलेगा। तीसरे वाले में कनेक्शन में ना तो आयरन नेल है ना तो पेंसिल है, वो दोनों एंड जो है वो क्या है, वायर का पहला एंड और दूसरा एंड ये दोनों क्या है, ओपन है, इस तरीके से जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पर बल्ब जलेगा क्या, तो आंसर है नहीं जलेगा। तो ऐसा क्या चीज था जो कि पहले वाले में है और बाकी दोनों में नहीं है।
तो आंसर है यहाँ पर एक हमारे पास मटेरियल है जिसका नाम है आयरन नेल, यहाँ पर एक मटेरियल है जिसका नाम है पेंसिल, और उसका तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो पानी कैसे फ्लो होगा। जैसे अगर आपके पास पाइप है, नल है, और नल के पानी को आपको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है, तो जब तक पाइप आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा तब तक पानी एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा क्या? आंसर है नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो कहां से फ्लो हो पाएगा। तो इस पे बल्ब ना जलने का कारण क्या है? सर्किट हमारा इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इन दोनों पे फोकस करते हैं। इसमें बल्ब जला और इसमें बल्ब नहीं जला, तो आंसर क्या है? यहाँ पर आयरन नेल है और यहाँ पर क्या है? पेंसिल है। तो यहीं से हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर जो है मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में जो है हमें पता चलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो दो टाइप के हमको मटेरियल देखने को मिलते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर सेमी कंडक्टर के बारे में भी जो है पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, किसी मटेरियल में फ्लो होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बेसिस पर जो है हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल का क्लासिफिकेशन जो है करते हैं। तो उसमें पहला है, देखो हमारे पास कंडक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है? इंसुलेटर है। तो किस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे? तो आंसर है वो सारे मटेरियल जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो बड़े आराम से क्या हो सकते हैं? उसमें से फ्लो हो सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंडक्टर। सो कंडक्टर आर दोस मटेरियल व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर those material which allows the flow of electric charges। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या होने देते हैं? फ्लो होने देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो आपने देखा आयरन नेल था, ये जो है आपका एक अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं जो अपने आप में से क्या करते हैं? करंट को जो है पास होने देते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं या नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोस मटेरियल which does not allow the flow of electric charges। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके क्या है? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के जो है एग्जांपल है। आई होप आपको यहां तक का पूरा बात जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन पे। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या करंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस पास होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक दरवाजा है, ठीक है, इस दरवाजे पर क्या है, एक सेकेंड में या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने आदमी आ रहे हैं या कितने आदमी जा रहे हैं, अगर उसको हम लोग गिनते हैं
तो उसी को हम लोग करंट के टर्म्स में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने चार्जेस जो है उसमें से आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको गिन के हम लोग जब लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है कहलाता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द नंबर ऑफ चार्जेस पासेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो, द नंबर ऑफ चार्जेस passes per unit time in a particular cross section। मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड पास हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T, जहां पर Q क्या है आपका चार्जेस और T क्या है आपका टाइम। तो जैसे मान लेते हैं कि एक वायर है जिसमें जो है हमने देखा कि एक सेकेंड में जो है यहाँ पर 10 चार्जेस पास हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा मटेरियल है जिसका नाम है B, और यहाँ पर हमने देखा कि एक सेकेंड में जो है 20 चार्जेस पास हो रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जो B है, B में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एज कंपेयर टू A। अब इसको गिनेंगे कैसे, तो उसके आप अलग अलग मेथड जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे कि हम लोग उसको कैसे गिनते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कितना यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, कितना जो है फ्लो नहीं हो रहा है। वो आपका डिटेल में आप क्लास 12 में अगर साइंस लेते हैं तो वहां पर जो है आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको डेफिनेशन समझ में आए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपल डेफिनेशन आप याद रखिए, अगर आपको बाइबल में पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप आंसर दे सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर से पास होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होता है, देखो, एक तो बेसिक यूनिट आप बना सकते हो, जैसे चार्ज, जो चार्ज है ना क्यू का जो आपका यूनिट होता है वो आपका कूलम होता है। ठीक है, क्योंकि कूलम ने चार्जेस के बारे में बताया था, इसीलिए हम लोग उसका यूनिट क्या रख देते हैं, कूलम रख देते हैं। और टाइम का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। तो एक तो करंट का यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। या इसी का एक बड़ा फेमस है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो है हमारा एम्पियर। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में एम्पियर यूज किया जाता है करंट के, इलेक्ट्रिक करंट को बताने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग जो है दुकान जाते होंगे तो वहां पर बोलते हैं 5 एम्पियर के लायक एक स्विच दीजिए, 10 एम्पियर का स्विच दीजिए, 20 एम्पियर का स्विच दीजिए। तो एम्पियर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो है उसका यूनिट जो है होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, इसी में से अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहेंगे कि जो 1 एम्पियर होता है, जैसे कि 1 केजी बोलने से हमारे दिमाग में एक रफ आइडिया जनरेट हो जाता है कि हाँ 1 किलो मतलब इतना भारी होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है, तो अगर हमें 1 एम्पियर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, Q को 1 कर देते हैं और टाइम को 1 कर देते हैं। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 मतलब 1 एम्पियर आएगा। तो 1 एम्पियर जो होता है वो कितना करंट होता है। तो जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर एक चार्जेस अगर वहां से पास हो रहा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें 1 एम्पियर का करंट जो है क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया। तो 1 एम्पियर क्या होता है, एक चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है, तो उतना करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर का करंट जो है हम लोग इसको बोलते हैं। अब किसी सर्किट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर मीटर जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर मीटर। और ये किसी भी सर्किट में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है लगाया जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब सर्किट बनाया जाता है ना, तो सर्किट 2 तरीके से बन सकता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तीसरा भी हो सकता है जिसको मिक्स्ड बोलते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके के कॉम्बिनेशन मेन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो एम्पियर मीटर जो होता है वो किसी भी सर्किट में, सर्किट मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको जब कंबाइन कर देते हैं ना, और कंबाइन करके जब एक रिजल्ट मिलता है उसको सर्किट बोलते हैं। जैसे बल्ब को लगा दिए, स्विच को लगा दिए, वायर को लगा दिए, ये सबसे मिलकर सर्किट बनता है। ठीक है, तो ये कैसा लगता है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे कॉम्बिनेशन लगता है। ये जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है लगता है, और ये बहुत ही कम करंट में क्या कर सकता है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये भी एक डिवाइस है और डिवाइस को रन करने के लिए कहीं से एनर्जी तो चाहिए, तो ये बहुत ही कम एनर्जी को लेता है और बहुत अच्छा आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शुरू से वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो तो आप क्लास 12 में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या या इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेन फंडामेंटल चीज जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है होता है। तो जो जब अगर चार्जेस रुके हुए होते हैं तो उस समय वो जिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और जब यही चार्जेस जब रुके हुए कंडीशन को छोड़कर जब मूव करने लगते हैं तो उस समय जो प्रॉपर्टी को वो शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे कि जब चार्जेस जो होते हैं जब वो मूव करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कंडक्ट मटेरियल्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। वहीं पर इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो है फ्लो होने नहीं देते हैं। फिर इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका यूनिट होता है कूलम पर यूनिट टाइम, या दूसरा यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसी के ऑनर में जो है इसका नाम रखा जाता है, इसीलिए जब भी इसका यूनिट लिखते हैं कैपिटल ए लिखते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते एक एम्पियर को हम लोग ऐसा एक और स्मॉल ए लिखेंगे, ऐसा नहीं। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, और जिस भी यूनिट में, चाहे फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ो, जब भी किसी भी क्वांटिटी का यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर रहता है ना तो उसका हमेशा जो यूनिट होता है कैपिटल में होता है। जैसे अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे फोर्स के बारे में, तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसको कैपिटल एन ऐसा लिखते हैं, 10 न्यूटन, ना कि एन ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट जब लिखते हैं तो आखिर में जो यूनिट लगाता हूं कैपिटल में होता है। क्यों होता है, तो उसके पीछे का आंसर है कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, तो इसीलिए हमेशा फोर्स के साथ कैपिटल एन यूनिट लगता है। उसी तरीके से जो एम्पियर है, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम, इसीलिए करंट के आगे हमेशा एम्पियर जो लगाया जाता है तो कैपिटल में लिखा जाता है। उसी तरीके से जो वर्क होता है, कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया, कितना खर्च किया, जैसे 100 जूल, तो जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसका यूनिट हमेशा कैसा लिखा जाता है, कैपिटल में जो है लिखा जाता है। तो आई होप आपको अभी तक के वीडियो में जो जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है तो क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।